स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से अभी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, मनुष्य स्वयं एक ब्रह्मांड है। मनुष्य का भीतरी शरीर स्वयं एक पूरी दुनिया है, जिसका संपर्क निरंतर बाहरी वातावरण से बना रहता है, होता रहता है। यह संपर्क स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है या स्वास्थ्य हानिकारक भी हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी कहा जा सकता है कि स्वयं के शरीर की रचना को आनुवंशिकी पर निर्भर करती है। ये बात सही है। इसके अतिरिक्त बाहरी वातावरण भी इसके कई कारक होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के स्तर पर निर्भर करता है। मनुष्य का स्वास्थ्य बाहरी वातावरणों पर भी निर्भर करता है या उससे प्रभावित होता है। इन्हें मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, समझने की कोशिश किया जाए। पहला है कि आनुवंशिकी, जो हम अपने माता पिता या परिजन माने जो भी हैं जिनसे जन्म हम लेते हैं उनसे लिए हुए होते हैं। दूसरा होता है बाहरी वातावरण। तीसरा होता है हम लोग का रहन सहन का तरीका। चौथा होता है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य। पांचवा होता है स्वास्थ्य सेवाएं। ये मुख्य रूप से 5 कारण हैं हमारे स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले। अब चलिए, पहला आनुवंशिक। तो शिशु की शरीर रचना माता के गर्भ में निर्धारित होता है और इसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। चिकित्सा विज्ञान से यह पता चला है कि ऐसी कई बीमारियां खोज निकाली गई है जो आनुवंशिक होती हैं, जो माता के गर्भ से ही बच्चा लेकर पैदा लेता है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा स्वास्थ्य पर कुछ किंतु महत्वपूर्ण प्रभाव आनुवंशिक भी पड़ता है। गर्भधारण के समय माताओं के शरीर में कई प्रकार की कमियां तथा बीमारियों का विपरीत प्रभाव उनके शिशु पर भी पड़ता है। दूसरी ओर स्वस्थ माता पिता के बच्चे स्वस्थ ही जन्म लेते हैं। इनमें कई प्रकार के बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब चलिए बाहरी वातावरण के बारे में जानते हैं। जो कुछ भी मनुष्य के शरीर के बाहर होता है वो बाहरी वातावरण कहलाता है। और बाहरी वातावरण को हम लोग सुविधा के लिए 3 भाग में बांट सकते हैं। बाहरी वातावरण में पहला भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, दूसरा जैविक वातावरण बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा सामाजिक वातावरण सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है। भौतिक वातावरण चारों तरफ जो भौतिक फैलाव या चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनका भी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसमें जल हो गया, वायु हो गया, मकान हो गया, मौसम हो गया, वस्त्र हो गया, कूड़ा करकट इत्यादि। क्योंकि जल जैसा हम पीते हैं उससे भी हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जैसा पियो पानी वैसा होगा पानी, बुजुर्गों का कहना है। वायु भी जिस तरह का वायु आप लेते हैं उस तरह का आपका स्वास्थ्य होता है। मकान में भी कई समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसे मकान बन जाते हैं जिसमें हवा अंदर बाहर नहीं हो पाते हैं। गोदाम टाइप का मकान अगर हो उसमें भी इंसान का स्वास्थ्य खराब रहेगा। हाँ, अगर सूरज की रोशनी मकान के अंदर तक नहीं प्रवेश करती है तो उसमें भी उस घर में रहने वाले सभी का स्वास्थ्य खराब होते रहेगा। मौसम के अनुसार भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हम वस्त्र किस प्रकार के पहन रहे हैं उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जैसे अभी आज देखें कि जितने भी नए लड़के हों या लड़कियां हो टाइट टाइट कपड़ा पहन लेते हैं,
यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ तो लड़कियाँ इतनी टाइट जीन्स पहन लेती हैं जिनके कारण उनका नस जाम हो जाता है, और नस जाम होने के कारण जो है कि ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है। जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो वो मानसिक रूप से धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन ये कौन समझाए आज के नई पीढ़ी को, है ना? चलिए, तो यहाँ रहा कि कपड़ा के कारण। दूसरा, हमारे अगर आस-पास कूड़ा-करकट है तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया, विषाणु, कीड़े-मकोड़े पैदा लेते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये तो हो गया भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम लोग जैविक वातावरण, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें। हमारे चारों तरफ मंडराने वाले जीव-जंतु जो कूड़े-करकट से पैदा लेते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी, सूक्ष्मजीवी जैसे जीवाणु, कीटाणु इत्यादि तथा अन्य पेड़-पौधे, ये जैविक वातावरण के अंग कहलाते हैं। इन सभी के कारण भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा कि किनके रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और किनके रहने से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये आपके विचार पे या आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है ना? इसके बारे में फिर हम आगे कभी वीडियो बनाएँगे, उसके बारे में विस्तार से बताएँगे कि किस-किस पौधा को या किन-किन जीवों को या हमको अपने आस-पास रखना है और किनको नहीं रखना है। चलिए, आगे चलते हैं। तीसरा, सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट में। हमारा सामाजिक परिवेश, आस-पास रहने वाले व्यक्ति, हमारी संस्कृति, हमारी राजनैतिक व्यवस्था, हमारे परंपराएँ इत्यादि को सामाजिक वातावरण की श्रेणी में रखा गया है। वातावरण के इन तीनों आयामों को अलग-अलग विभाजित करना कई बार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से बाहरी वातावरण ही कहा जाता है। मान के चलिए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं कि हमारी सामाजिक परिवेश में आस-पास में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति में अब क्या-क्या सुधार करनी चाहिए? क्या इसमें परिवर्तन कर नया लाना चाहिए जिससे हमारा विकास हो सके, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रह सके? हम जहाँ रहते हैं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर राजनीतिक व्यवस्था का भी असर पड़ता है, परंपराओं का भी असर पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसकी वहाँ की परंपराएँ क्या है? उस परंपरा को भी ध्यान में रखना होगा। अगर उसमें भी कोई उचित, अनुचित हो, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसको बदलाव करना चाहिए, है ना? चलिए, तो ये चारों हो गए आनुवांशिक स्वास्थ्य के बारे में, है ना? आनुवांशिक वातावरण के ये ऐसे बाहरी वातावरण के ये 3 खंड हो गए। वातावरण इन तीनों आयामों को अलग-अलग विभाजित करना कई बार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप में हम बाहरी वातावरण ही कहते हैं। अब तीसरा आता है रहन-सहन, है ना? लाइफ़स्टाइल। वाह! लाइफ़स्टाइल की तो बातें छोड़िए। चलिए, हमारा आचरण, रहन-सहन का तरीका, आदतें, ये सभी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे खराब आदतें, जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन इत्यादि, ये सभी हमारे शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक तनाव, थकान से विभिन्न हृदय रोग होने का संभावना रहता है। इसी कारण आजकल स्वास्थ्य रहन-सहन पर अधिक जोर दिया जा रहा है तथा अच्छे से अच्छे व्यक्ति इसे अपनाने को प्रयासरत हैं। अब चौथा हमारा आता है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, है ना? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का विशेष योगदान है। इसे विभिन्न चरणों में भी बांट करके देखा गया है और इसके विभिन्न चरण में कौन-कौन से आते हैं? तो शिक्षा आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है।
उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, व्यवसाय, ये आते हैं सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग शिक्षा कैसे प्रभावित करता है इसको ज़रा समझें। शिक्षा हर क्षेत्र में जागरूकता पैदा करती है। अगर शिक्षा ही नहीं रहे तो हम कैसे जानेंगे कि किस प्रकार हम जीवाणुओं का, विषाणुओं का नाश करेंगे, उनसे बचेंगे, कौन से जीवाणु विषाणु हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन से नुकसानदेह हैं, कौन से पौधा को हमको रखना चाहिए, किस पौधा को नहीं रखना चाहिए। तो जब तक शिक्षा नहीं होगा ये संभव नहीं है। तो इसका एक हिस्सा शिक्षा भी है तथा स्वास्थ्य का क्षेत्र इससे अछूते नहीं हैं। एक शिक्षित व्यक्ति प्रायः स्वयं को बचाने में सक्षम होता है और एक अशिक्षित अज्ञानी अपने स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति में ले जा सकता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश को प्रभावित करने के लिए जन स्वास्थ्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य बिंदु हो। सही समय पर सही निर्णय तथा उस पर क्रियान्वित जनता एवं समुदाय को स्वस्थ राह पर ले जाना, ये राजनीतिक व्यवस्था का एक सिस्टम है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिक्स कंडीशन, यह सत्य है कि जो परिवार आर्थिक रूप से जितना सुदृढ़ होगा वह अपने सदस्यों का उतना ही अधिक सुचारू जीवन निर्वाहन करा सकेगा। पौष्टिक आहार का सेवन तथा बीमारियों की समय से चिकित्सा आर्थिक समृद्ध होने से अच्छे से हो सकता है। तीसरा है व्यवसाय। मनुष्य का व्यवसाय कई बार उसके स्वास्थ्य का निर्णायक कारण हो जाता है। कई व्यवसाय ऐसे हैं जहां कार्यरत व्यक्ति कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दरी गलीचे बनाने वाले, जिसको धुनिया कहते हैं, संगमरमर का पत्थर का कार्य करने वाले, इस तरह के व्यक्ति टीबी के रोगी हो जाते हैं। क्योंकि धुनिया जो होते हैं, रुई को धुनते हैं, दरी गलीचे वगैरह बनाते हैं। जब रुई को धुनते हैं तो उनके सारे कचरा उनके श्वास के माध्यम से उनके नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंच जाता है और वहां जाकर जाम कर देता है। उसी तरह से संगमरमर के काम करने वाले, टाइल्स के काम करने वाले लोग, वो जब टाइल्स को काटते हैं मशीन से तो उसकी सारी कचरा, जो बुरादे होते हैं या जो डस्ट होता है, उसको श्वास के माध्यम से खींच करके फेफड़े तक लेके चली जाती है। पांचवा आता है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है ऐसे सेवाएं प्रदान करना जिससे स्वस्थ मनुष्य तथा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निरोधक सेवाएं, दूसरा उपचार का प्रावधान और तीसरा प्रेरक सेवाएं प्रोमोटिव सर्विस। पहला हम लोग जानते हैं निरोधक सेवाएं क्या होता है। इस श्रेणी में वे सभी सेवाएं आती हैं जो सामाजिक बीमारियों से बचाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जैसे बच्चों को रोग से बचाने के लिए बहुत सारे टीके लगते हैं, जैसे BCG का टीका हो गया, पोलियो का ड्रॉप हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये निरोधक सेवाएं हैं। दूसरा आता है उपचार का प्रावधान। सभी प्रकार की छोटी मोटी तथा गंभीर बीमारियों की यथोचित पहचान तथा निदान की सुविधाएं, इसे हम लोग कहते हैं, इसमें ही समाहित रहता है प्रावधान में। और तीसरा होता है प्रेरक सेवाएं। इसके अंतर्गत जन समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए तथा बीमारियों से बचाने के लिए या बचने के लिए
उनको प्रेरित करना, जागरूक करना, यानी इसके लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा भी और जन सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी तरह तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, है ना। चलिए, ये रहे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और इनके बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए, अगर इस अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कुछ कमेंट भी लिखिए जिसमें कुछ टॉपिक को अगर जानने की इच्छा हो तो उसको भी बताएं, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ला सकें और आपको समझाने की कोशिश करें, जागरूक करने का काम करें। आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद।